उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज रात जयपुर आ रहे हैं। उनका जयपुर दौरा इस बार राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि माकन ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तैयार सूची को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनका डिस्कशन भी होगा और इसके बाद संभावना इस बात की है कि बजट सत्र से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा कर दी जाए। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के दौरान अजय माकन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा करेंगे। पायलट कैंप की ओर से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या उम्मीद की जाए इस दौरे को लेकर, कब माकन पहुंच जाएंगे और जो स्ट्रैटेजीज इससे पहले भी उनके दौरे में बनाई गई थी उसका पूरा होमवर्क लगभग क्या पूरा हो चुका है? बिल्कुल सुमित, माकन शाम को 8 बजे आएंगे, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल वो जयपुर पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ कासाकोटी आएंगे जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं अभी, और यहाँ पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यानी एक ही दिन में दो बड़े नेताओं की दिल्ली से जयपुर जो पहुंच है। एक तरीके से कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश होगी। खासतौर पर माकन जब पिछली विजिट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दिए जाएंगे। एक डेडलाइन उन्होंने तय की थी, वो डेडलाइन निकल चुकी है। यानी अब राजनीतिक नियुक्तियों का जो इंतजार, जो बेसब्री है, वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि माकन ने जो होमवर्क किया है, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर एक सूची तैयार की है, उसको लेकर वो कल सीएम के साथ डिस्कशन करेंगे। और माना यह जा रहा है कि एक तरीके से ये फाइनल डिस्कशन होगा। उसके बाद आलाकमान को सूची भेज दी जाएगी, जहां से मोहर लगने के बाद बजट सत्र यानी 10 फरवरी से पहले एक राजनीतिक नियुक्तियों की सूची जो है वो जारी कर दी जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है सुमित कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सचिन पायलट कैंप लगातार दबाव बना रहा है पार्टी आलाकमान पर, और आलाकमान की तरफ से ये कहा भी गया है कि राजस्थान में जो सियासी घमासान हुआ था उसके बाद एक जो सुलह का मसौदा तैयार हुआ था उसके तहत अब मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत अभी रणनीतिक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। तो इस मुलाकात के दौरान माकन और गहलोत के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी। ये एक पेच फंसा हुआ था कि रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह जिनको बर्खास्त किया गया था, उनकी मंत्रिमंडल में फिर से वापसी हो। अशोक गहलोत इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। ऐसे में अब जो बीच का रास्ता निकाला जाएगा वो क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पायलट कैंप चाहता है कि 4 से 6 मंत्री उनके बनाए जाएं, जिनमें 2 नाम ये भी हैं। लेकिन अशोक गहलोत क्या इसके लिए तैयार होते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है अशोक गहलोत इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन सचिन पायलट जब कल मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत के बाद ये पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मंत्री नहीं बनने वाला। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का हिस्सा वो नहीं होंगे। हो सकता है आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव हो तो सचिन पायलट के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो संगठन का एक हिस्सा होंगे, लेकिन राजस्थान में विधायक के तौर पर फिलहाल वो काम करते रहेंगे। जिस तरह के दौरे हम लगातार उनके देख रहे हैं। लेकिन अजय माकन का ये दौरा राजस्थान के उन तमाम पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित तौर पर एक सौगात देकर जा सकता है। राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है, जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सुशांत, जैसा आपने कहा कि विश्वेंद्र सिंह सरीखे जो नेता हैं वो एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो कैंप है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। कुछ और नाम भी इसमें हो सकते हैं, उन पर क्या विचार किया जा सकता है जैसा एक बीच का रास्ता इसमें निकले? मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं यहाँ पर सुशांत, और तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत ने जानकारी यहाँ पर दी कि पवन बंसल जो है वो पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं पवन बंसल, जहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। अजय माकन का इंतजार है, आज शाम तक जो है अजय माकन पहुंचेंगे, और ये दौरा बेहद अहम जो है वो रहने वाला है राजनीतिक नियुक्तियों के लिहाज से भी। और जिस तरीके से कैबिनेट की विस्तार की बात की जा रही है उसे लेकर आखिर कैसे रास्ता यहां पर निकाला जाए, उसे लेकर भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुशांत भी हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। सुशांत, जैसा मैंने कहा कि नाम विश्वेंद्र सिंह सरीखे नेताओं का कहा जा रहा है कि उस पर मंथन चल रहा है, कुछ और नाम हो सकते हैं
उसके जरिए कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नाराजगी है या फिर उनका अगर विरोध है तो क्या किसी खास नामों को लेकर है? मैं आपके पास लौट रहा हूं, पवन बंसल क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जरा। एक दौरे पर जयपुर आए सर, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, किस मालूम नहीं जी। मेरा तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं पार्टी की, उनके प्रति थोड़ा सा प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ के पीसीसी के प्रेसिडेंट, उनसे बात करने के लिए है। अलग अलग जगह से प्रॉपर्टीज का है, लेकिन अभी पीसीसी में जाएंगे हम, वहाँ बात कर लेंगे आपसे। सर किसान आंदोलन को लेकर पीसीसी में किसान आंदोलन बिल्कुल एक वाजिब उन्होंने एक अपना लिया हुआ है। सरकार बिल्कुल बजिद है, वैसे बिला वजह एक ईगो पे खड़ी है। एकदम वो कानून वापस ले जाने चाहिए, जिससे ताकि एक अच्छा माहौल बने और फिर आगे विकास के तरफ बढ़ पाए। ऐसे नुकसान हो रहा है देश का। सर पीसीसी के नए भवन को लेकर तो कृषि कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि उनका जो मसला है वो बातचीत का कुछ और है। जब माकन आएंगे उसके बाद उन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। सुशांत, आपके पास आ रहा हूं। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या किन्हीं खास नामों को लेकर जो है रणनीतिक तौर पर आगे नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या कुछ और नाम अगर सामने आए तो उसके बाद बीच का एक रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल सुमित और पवन बंसल जो कह रहे थे उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि हम पीसीसी की प्रॉपर्टीज को लेकर जो है वो बात करेंगे अध्यक्ष से। यानी जयपुर में एक लंबा जो है वक्त है जिसमें इंतजार हो रहा था पीसीसी के नए भवन का। क्या पवन बंसल उसको लेकर बात करने वाले हैं? क्या पीसीसी के नए भवन को लेकर जो कवायद चल रही है वो हमें जल्द ही पूरी होती हुई देखने को मिलेगी? इस बारे में निश्चित तौर पर पीसीसी अध्यक्ष के साथ उनकी बातचीत होगी और वो सीएम से भी मिलेंगे, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में हम नामों की बात कर रहे हैं तो एक लंबी सूची है सुमित, क्योंकि 12 के करीब निर्दलीय विधायक हैं। बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए हैं 6, उनमें से एक लाखन को जरूर पीसीसी में सचिव बना दिया गया, लेकिन 5 अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा? कहा यह जा रहा है कि उनमें से 2 या 3 को आपको मंत्री बनाना पड़ेगा, जिनमें राजेंद्र गुड़ा हैं और जोगिंदर अवाना हैं। कुछ संसदीय सचिव आपको बनाने होंगे, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त निर्दलीय विधायकों की भी है जिनको आप कमिट कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत के लिए भी आसान नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार करना। और जब आप उनमें से कुछ मंत्रियों को हटाएंगे परफॉर्मेंस के आधार पर, उनको आप कैसे साधेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि लगभग चुनाव राजस्थान में अब खत्म हो चुके हैं, पंचायत चुनाव बाकी हैं सुमित, और बाकी अब फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार जब 2 साल का वक्त हो चुका है तो इस तरीके से, इस लिहाज से किया जाए कि 2023 की तैयारी जो है उसमें नजर आए, उसमें एकजुटता का संदेश भी जाए, सचिन पायलट कैंप के नेताओं को शामिल भी किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर सीएम चाहेंगे कि जो अपर हैंड है उसमें वो उन्हीं का रहे, उनके लोगों को जिनको वो चाहते हैं, जिनसे कमिट किया हुआ, उनको जगह मिले। लेकिन जगह जो है वो सीमित है। 21 के करीब अभी मंत्री हैं, 9 जगह खाली हैं, लेकिन लिस्ट जो है सुमित बहुत लंबी है। एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है और लोग इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग समय पे उनकी बेचैनी उनके भाषणों के जरिए, उनकी स्पीच के जरिए देखने को मिलती है। ऐसे में बहुत सारे नेताओं को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के तौर पर एडजस्ट करना होगा, बहुत सारे नेताओं को संसदीय सचिव के तौर पर, और बहुत सारे नेताओं को जब कार्यकारिणी का विस्तार हो, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो, उसमें एडजस्ट। बिल्कुल सुशांत, एक खबर आ रही है इसी बीच, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अपडेट है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजभवन पहुंचने की खबर है, जहां पर वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सुशांत, बड़ी अपडेट ये इस वक्त सामने आ रही है, इसे लेकर क्या कुछ जो है अपडेट मिल रही है? सुशांत के पास हम चले उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ये कि राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर कलराज मिश्र राज्यपाल से उनकी मुलाकात है। सुशांत, इस पर अपडेट है? मुख्यमंत्री राजभवन गए हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सीएम अपडेट, सीएम का जो अपडेट है वो ये है सुमित की ये एनसीसी का एट होम कार्यक्रम है वहां पर, और ये पहले से तय कार्यक्रम था। इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हाल फिलहाल नहीं नजर आ रहा। जिस तरह से जो हलचल मची है सीएम के राजभवन जाने की खबर के बाद, और कलराज मिश्र जो है वो दिल्ली परेड में जो शामिल हुए हैं एनसीसी के कैडेट्स, उनका सम्मान करने वाले हैं, और उस सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम गए हैं। निश्चित तौर पर राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी होगी और भी कई मसलों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार या कुछ दूसरे मुद्दे, हाल फिलहाल ऐसा नहीं है। सुशांत, एक अपडेट और चीज, जिस तरीके से आपने कहा कि फिलहाल
जिस तरीके से राजनीतिक नियुक्तियों का चाहे बात हो या फिर कैबिनेट विस्तार की, हमने इससे पहले जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव के अंदर भी इस तरीके की परिस्थितियां रही। जो प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था कांग्रेस के लिहाज से, उस तरीके के हालात नजर नहीं आए। और वहीं हाल ही में जिस तरीके से निकायों के चुनाव हुए हैं, कुछ स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो वो आउटपुट कई राजनीतिक पंडितों के लिहाज से पार्टी के खाते में नहीं गया। इसमें राजनीतिक नियुक्तियों का एक बड़ा नियुक्तियां ना होना एक बड़ी वजह इसमें कहा गया। तो क्या उपचुनाव से पहले ये परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को चार्ज तो उनको किया ही जा सकता है नियुक्तियां देकर। और हमने देखा, हम लगातार बात भी कर रहे थे कि 6-7 मंत्री जो हैं, वो 22 विधायक और 39 पीसीसी पदाधिकारी हैं, उनकी साख इन चुनावों पर दांव पे लगी हुई थी। लेकिन बहुत बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस को नहीं मिली है। अगर हम रघु शर्मा का क्षेत्र छोड़ दें या अशोक चांदना का क्षेत्र छोड़ दें तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के मंत्री विधायक कामयाब नजर नहीं आए हैं। ऐसे में ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है वो नए लोगों को मौका देगा, नई टीम तैयार करेगा। और निश्चित तौर पर जब उपचुनाव होने हैं 4 विधानसभा सीटों को क्योंकि अब एक साथ मिलकर ही काम जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत इसमें किया जा सकता है, क्योंकि पूरी टीम इस पर काम करेगी, तभी पार्टी को उसमें फायदा हो सकता है। आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।